के पार जब मिला प्यार। सीरियसली अब तुम मुझे पढ़ाने वाली हो? और ये क्या क्या लिखे जा रही हो? मैं तुम्हारा असली सपना ढूंढने के लिए ये सब कर रही हूँ। एक ऐसी चीज जिससे तुम्हें प्यार हो, जिसे तुम पूरी जिंदगी बिना थके करना चाहो, और दुनिया से तुम्हें इज्जत और पैसा दोनों मिले। I mean, मैंने भी ट्राई किया था पता लगाने के लिए, बट कुछ पता नहीं चला। तो तुम क्या ही मेरे ड्रीम्स को क्रैक करोगी? So let it be. It's okay. अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे ये चैलेंज मंजूर है। Okay, done. Let's do it. देखते हैं तुम ये चैलेंज जीत पाओगी या नहीं। अक्का साहब, आपको चोट कैसे लगी? क्या ये चोट? अरे ये तो बहुत मामूली चोट है। वो कल गलती से कांच के ऊपर हमारा पैर पड़ गया था ना, उसकी वजह से हो गया। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आज जिस काम से हम लोग शहर के बाहर जाने वाले हैं, उसे देखते हुए तो ये कुछ भी नहीं है। हम तैयार है। अक्का साहब, ये कोई मामूली चोट नहीं है। आप ठीक से चल भी नहीं पा रही हैं। ऐसी हालत में बाहर ट्रैवल करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको घर पे ही आराम करना चाहिए अक्का साहब। युग के बाबा एकदम सही कह रहे हैं। अक्का साहब, आपके साथ मैं घर में रुक जाती हूँ। अरे नहीं नहीं वैष्णवी, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाऊजी का इतना बड़ा सामाजिक कार्यक्रम है, तुम उनकी पत्नी हो, तुम्हें उनके साथ होना ही चाहिए। और हमारी चिंता क्यों कर रही हो तुम? हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। नहीं अक्का साहब, आप अकेली कैसे घर में रह सकती हो? मैं रुक जाती हूँ आपके साथ। वैष्णवी, मैं रुक जाती हूँ अक्का साहब के पास। तुम्हें रोकने के लिए ही तो हमने अपने आप को ये चोट पहुंचाई है तन्वी। अरे नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम कोई बच्चे हैं क्या? हम अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख सकते हैं। 2-4 घंटे की तो बात है। अक्का साहब प्लीज, मुझे तभी अच्छा लगेगा जब मैं घर पे रुक के आपकी सेवा कर सकूंगी। देखो कैसी बातें करती है ये। अब तो हम इसे मना कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, रुक जा। देखा, हमारी बहू कितनी अच्छी है, सबका कितना ख्याल रखती। वैसे भी अक्का साहब, हम सब बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी होगी, मुझे सीधा कॉल करिएगा। अरे भाऊजी, आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जाइए और आराम से अपना कार्यक्रम पूरा करके ही आइएगा। हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। हाँ हाँ। युग, तुम यहाँ खड़े होके टाटा क्यों कर रहे हो? जाओ, सबके साथ जाओ। अरे तन्वी नहीं गई तो मैं कैसे जाऊं? क्या? अब मैंने सोचा कि एक मेल का आप दोनों के साथ रुकना सही रहेगा, इसलिए रुक गया। ठीक है। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जाता हूँ। बाय। अक्का साहब, आपको किसी का फोन आ रहा था, आपने उठाया नहीं। अरे नहीं बहू, ये सब बेकार के फोन होते हैं, फालतू लोग करते रहते हैं। कोई कार्ड बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है। हम तो फोन उठाते ही नहीं है ऐसे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा घर का काम देख लेती हूँ। हाँ। कितना असर करता है ये। इसकी 2-3 बूंद भी अगर किसी की आंखों में गई ना, तो वो इंसान सीधा अंधा हो जाएगा।
से संभालिए, वरना आप भी अंधी हो सकती हैं। अब देखना तन्वी, जब तुम्हारा अपना जीवन अंधकार में खो जाएगा, तब कैसे तुम विलासराव को दिया हुआ अपना वादा पूरा करती हो और कैसे युग को उस मुकाम तक पहुंचाती हो जिसका सपना तुमने देखा है। इस बार तुम्हारी हर उम्मीद तुम्हारी आंखों के सामने उजाले से अंधेरे में गुम हो जाएगी। विषय संपला। ये इतने सारे पेपर्स क्या है एंग्री बर्ड? आज मैं तुम्हारा टेस्ट लेने वाली हूँ। इससे पता चलेगा कि तुम्हारा मन किस चीज में लगता है, कौन सी चीज तुम सबसे ज्यादा अच्छी कर सकते हो। ओके, बट एक चीज पता करने के लिए इतने सारे पेपर्स क्यों? तुम खुद भी तो कहा बता सकते हो ना कि तुम्हें जीवन में करना क्या है। इसमें ना हर तरह के सवाल है, नेता बनने से लेकर साइंटिस्ट बनने तक, टीचर बनने से लेकर बिजनेसमैन बनने तक। तो इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है। ये सब ना बहुत बोरिंग साउंड कर रहा है मुझे, और मुझे बोरिंग कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे अच्छा तो मैं गेम ही खेल लेता हूँ। उसकी माँ भी अमीर बनने वाली थी, मुझे देखना है। प्लीज प्लीज उसके बाद आप ले जाओ, मैं चुप बैठूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। इस टीवी क्या लो, हमारे पास और क्या बचा है। प्लीज मुझे ये ड्रामा बंद करो। मैंने तुमको पहले ही वार्न किया था कि अगर टाइम से मेरा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारा घर और इसका सामान मेरा हो जाएगा। तो जब तक मेरा पैसा वापस नहीं करोगी तब तक मेरे आदमी रोज एक एक सामान तुम्हारे घर से ले जाते रहेंगे। पैसा लाओ और टीवी वापस ले जाओ। अरे मेरा रिमोट मत लेके जाओ। नहीं, मेरा रिमोट। अरे दे दो ना रिमोट, तो दे दो। क्या कर रहे हैं ये लोग। मेरा रिमोट भी लेके गए, टीवी भी लेके गए। प्लीज दे दो ना दादा। दो मुझे मेरा गेम दो, ऐसे चीटिंग मत करो। हाँ, वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज है। ऐसी जब बात पति के भविष्य से जुड़ी हो तो उसमें भी सब जायज है। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ चिल करने के लिए। ओके, एटलीस्ट वो ये टेस्ट वेस्ट नहीं करवाते मुझसे।
ये तुम क्या कर रही हो एंग्री बर्ड? कई बार ना बच्चे मानते नहीं हैं, तो उन्हें लाइन पर लाने के लिए ऐसे ही करना पड़ता है। अब तुम आराम से बैठो, सारे सवालों के जवाब लिखो। 1 घंटे के बाद मैं खुद आकर चेक करूंगी। हाँ। सारे टेस्ट जल्दी खत्म करो। तुम्हारे जीवन में अंधेरा करने का पहला कदम हमने ले लिया है तन्वी। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।